चंदेषु निमलयरा आई चेसु अयं त्वया सहरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। त्रिलोक्यनाथ शासनीपति भगवान महावीर स्वामी एवं उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले जीवन निर्माता ज्ञानदाता सरल आत्मा सरल मना सरल हृदय मम आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अत्यंत भाव भक्ति के साथ विधि सहित वंदन नमस्कार अर्पित करते हुए गुरु कृपा से सामायिक करना है, संभावों में आना है, विभावों को छोड़ के आत्म भावों में रमना है, सामायिक करना है। सामायिक साधना जीवन की आराधना। सामायिक साधना के दूसरे चरण में आपने और हमने नवकार मंत्र को सुना है, समझा है। विधि के तीसरे चरण तीसरे पड़ाव में इच्छा कारणम पाठ आता है। इसका विश्लेषण, इसकी जानकारी हम सुनने का समझने का प्रयास करेंगे। इच्छा कारणम पाठ इरिया वयम सूत्रम आलोचना सूत्र इरियापतिक सूत्र कहा गया है। इच्छा कारणम पाठ आलोचना सूत्र को माना जाता है। वहां पर आलोचना की जाती है, आलोचना की आराधना, आलोचना की अर्चना, आलोचना की पूजा सामायिक साधना के जरिए कैसे करते हैं। प्रतिक्रमण उसको करने के लिए काल बताया है। प्रतिक्रमण वो कर सकता है जिनको आता है, और जिसको करना है तो किसी का सहारा लेना पड़ता है। मात्र ये सामायिक साधना जो है प्रतिदिन आपको आलोचना करने का संदेश देता है, और अपने अनुकूलता समय पर भली रात भली सवेरे भली दोपहर में जब चाहे अपनी अनुकूलता में इसकी साधना की जा सकती है। यहाँ पर क्षेत्र और काल का क्या नहीं दिया गया जी। यहाँ पर काल का कोई मर्यादा नहीं, अर्थात कौन से भी समय में सामायिक की साधना की जा सकती है, परंतु प्रतिक्रमण के लिए काल बताया है। आओ आलोचना पाठ सुने। इच्छा कारणम संदिसह भगवम इरियावय्यम पडिक्कमामि इच्छम इच्छामि पडिक्कमियो इरियावय्याये विराहनाये गमनागमने पानक्कमने बीयक्कमने हरियक्कमने औसा उत्तिंग पनग डघ मट्ठी मखड़ा संथाना संकमणे जेमे जीवा विरहाइया एखंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचेंदिया अभिहया वत्या लेसिया संघाया संगट्टिया पर्याविया कीलामिया उद्दविया ठानाओ ठानम संखामिया जीवियाओ वव्रोविया तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इस पाठ का अभी आपने और हमने शब्द को सुना है। आप इस शब्द का उच्चारण करना चाहते हो तो बार बार इस वीडियो के जरिए आप उस जगह पे आकर के पाठों का उच्चारण सीख सकते हैं। इच्छा कारणम संदिश भगवम इरिया वय्यम पडिक्कमामि इच्छम इच्छामि पडिक्कमियो इरिया वह्याये वीराहनाये गमना गमने पानक्कमने बीयक्कमने हरियक्कमने औसा उत्तिंग पनग डग्ग मट्ठी मकड़ा संथाना संकमने जेमे जीवा विरहाइया एखंदिया बेंदिया तेंदिया चौंदिया पचिंदिया अभिहया वत्या लेसिया संघाया संगठ्या पर्याविया किलामिया उद्विया ठानाओ ठानम संकामिया जीविया वो ववरोविया तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इस पाठ का रटन भी कर लिया। प्रतिदिन सामायिक में ना जाने 30 वर्षों से इस पाठ को हमने कह दिया, पर इसका भाव क्या है तो देखिए।
इच्छा कारणम संदिश भगवम, हे भगवान इच्छा पूर्वक आज्ञा दीजिए, हे भगवान इच्छा पूर्वक आज्ञा दीजिए। इरिहा वयम परिक्रमा में, मार्ग में आने जाने संबंधी क्रिया का मैं प्रतिक्रमण करूं, मैं आलोचना करूं। मैंने जब जब भी आने जाने की क्रिया की है तो उसकी क्या करता हूं, आलोचना करता हूं। याद रखना, इच्छा कारणम संदिश भगवान, हे भगवान इच्छा पूर्वक आज्ञा दीजिए। यहाँ पर इस सामायिक साधना के अंतर्गत में जब हम इरियावह्यम सूतम यानी कि इच्छा कारणम का पाठ उच्चारण करते हैं, विधि में जब हम इच्छा कारणम पाठ से लेते हैं तो याद रखना वहां पर प्रथम शब्द में बताया कि इच्छा पूर्वक से आप मुझे आज्ञा दीजिए। जो कुछ भी शुरू करना हो, जो कुछ भी हम पाप से निवृत्ति होना हो, उसकी साधना करना हो तो पहले आज्ञा मांगना। याद रखना, वो चाहे प्रतिक्रमण सूत्र हो, चाहे वह सामायिक की साधना क्यों ना हो, पहले आज्ञा मांगने की कला सिखाती है। सामायिक साधना हमें प्रतिदिन आज्ञा की आराधना करने सिखाती है। आज्ञा का कितना बड़ा महत्व होता है। याद रखना, उपाध्याय प्रवसी प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब कहते हैं कि प्रतिदिन आप सकेंद्र महाराज जी की आज्ञा से ही अपने दिन की शुरुआत करना, उनकी आज्ञा से ही अपने कार्य को आप शुरू करना। जो इंद्र महाराज सकेंद्र महाराज की आज्ञा से काम शुरू करता है उसका काम में कभी बाधा नहीं आता है। ये आप और हम समझते हैं, पर चिंतन करने का विषय है। क्या आप और हम प्रतिदिन इंद्र महाराज या सकेंद्र महाराज की आज्ञा लेते हैं? क्या इस संसार के अंदर रहते हैं, कभी हम कुछ भी करते हैं तो क्या गुरु भगवंत की आज्ञा लेते हैं? क्या प्रतिक्रमण करते हैं तो मात्र जो प्रतिक्रमण बोलता है, जो प्रतिक्रमण का पाठ रटन करता है, कराता है, वह कहता है कि गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े भाई की श्रावक की आज्ञा से। अन्यथा वहां पर जितने भी प्रतिक्रमण करने वाले होते हैं, आप चिंतन पूर्वक कहिए कि आप भी कहते हैं क्या गुरुदेव की आज्ञा हो, सिमंदर स्वामी की आज्ञा हो? नहीं कहते हैं। मात्र एक व्यक्ति आज्ञा लेता है और संपूर्ण साथ में जो समूह रहता है वह क्या कर लेता है? प्रतिक्रमण सूत्र की आराधना कर लेता है। पर याद रखना, सबको आज्ञा मांगनी है। जो कुछ भी धर्म कार्य में करना है तो हमें आज्ञा से शुरुआत करना है। आज्ञा का लॉजिक क्या है, आज्ञा का रहस्य क्या है? आज्ञा लेते ही आपको उसकी साधना की, उसकी आराधना में जो बाधाएं आने वाली है वह रुक जाती है, वह टल जाती है। आज्ञा की आराधना आपको ऐसे कह दूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब सवेरे आप अपने माता पिता के शरण को स्पष्ट करते हो और आज्ञा लेते हो तो याद रखना आपका काम सफल हो जाता है। जब घर में कोई मिठाई बनाना हो, कोई विशेष प्रकार का आपको भोजन बनाना हो और जब बहुएं सासू से आज्ञा ले देती है कि हे सासू माँ मुझे आज इच्छा है मालूपुए बनाना है, आज मुझे इच्छा है रसगुल्ला बनाना है, आपने इच्छा पूर्वक आपकी सासू से आपने आज्ञा ले ली है और आगे जाकर के वह रसगुल्ला चाहे बिगड़ भी जाए, वे मालूपा चाहे बिगड़ भी जाए, पर याद रखना आपने जो इच्छा पूर्वक आज्ञा ली है तो एक बार के लिए वह सासू क्या कह सकती है? चलो कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपने आज्ञा लेने के बाद जो बड़े होते हैं, फिर आपके कुछ बाधा भी आ जाए, आपका काम बड़ी सफलता में कम हो जाए, फिर भी क्या करेंगे? वे आपको प्रोत्साहन देंगे, वे आपको हिम्मत और साहस देंगे, चलो अगली बार ट्राई कर लेना। तो आज्ञा का बड़ा रहस्य है। जो झुकता है वह पाता है, जो आज्ञा लेता है वह काम सफल होता है। अंतर्गत दशांग सूत्र के अंदर आप देखिए श्री कृष्ण वासुदेव कैसे अपने माता की आज्ञा लेते हैं। जब माता उनको आज्ञा देती है, वे पौषशाला में जाकर के पेले की तपस्या की आराधना साधना करते हुए हरिगमनीषी देव को भी क्या कर देते हैं? अपने सामने बुला देते हैं, हाजिरी लगा देते हैं। ये कैसे हुआ? ये कैसे संभव हुआ? संभव हुआ तो गहरा रहस्य है। उस सूत्र के अंदर जब आप पढ़ते हैं, अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर गत सुकमाल का जब विश्लेषण आता है तो याद रखना वह आज्ञा का ही रहस्य है। माता ने अंतर हृदय से आज्ञा दी और कृष्ण ने इच्छा पूर्वक आज्ञा मांगी कि हे माता मुझे आप आज्ञा दो, मैं जरूर आपका उपाय, आपकी चिंतन को दूर करूंगा, आपकी चिंता को दूर करूंगा। किसने? श्री कृष्ण वासुदेव ने कहा।
और जैसे ही इच्छा पूर्वक आज्ञा मांगी और जैसे ही माता ने उस आज्ञा को प्रदान की, तो देखिए काम सफल हो गया, काम में निश्चय सफलता हो गई। आप सोच नहीं सकते हैं कि एक देवता को नीचे बुला करके उस माता की चिंता को मिटा दी, मात्र आज्ञा की आराधना से, मात्र आज्ञा की साधना से। ऐसे कहीं आगम के अंदर आता है कि आज्ञा लेकर के जो काम करता है वह निश्चय ही जीवन में सफल पाता है। तो ये जो आज्ञा की आराधना है, जो आज्ञा की पूजा है, ये इच्छा करणम पाठ के अंदर सर्वप्रथम ही हम आज्ञा मांगते हैं, प्रभु से इच्छा पूर्वक आज्ञा करते हैं और आज्ञा करने के बाद अपने पापों की आलोचना करते हैं। तो सुनिए, इच्छा कारिणम संदिश भगवान, हे भगवान इच्छा पूर्वक आज्ञा दीजिए, इरिया वयम परिकमामी, मार्ग में आने जाने संबंधी क्रिया का प्रतिक्रमण करूं, मैं सामायिक करूं। परिक्रमामी यानी कि प्रतिक्रमण ही कहा है, पर फिर भी जब हम सामायिक सूत्र की आराधना साधना करते हैं इच्छा कारणम ते, तो प्रभु से हम आज्ञा से इच्छा पूर्वक आज्ञा मांगते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मार्ग में आने जाने संबंधी क्रिया का मैं क्या करूं, प्रतिक्रमण करूं, आलोचना करूं। प्रतिक्रमण का अर्थ है आलोचना, आलोयना। आलोचना यानी कि अपने किए पापों को हमें चिंतन करके उससे निवृत्ति होना, उससे पश्चाताप करना, प्रायश्चित लेना। इच्छम, आज्ञा मिलने पर साधक बोलता है कि आपकी आज्ञा स्वीकार है। इच्छम इच्छामी, आपकी आज्ञा स्वीकार है, अब चाहता हूँ। इच्छामी यानी कि चाहता हूँ। परिक्रम्यो, निवृत्त होना, प्रतिक्रमण करना, आलोचना करना। अहो प्रभु, अहो भगवान इच्छा पूर्वक आज्ञा दीजिए कि मार्ग में आने जाने संबंधी क्रिया का मैं क्या करूं, आलोचना करूं, और आपकी इच्छा मिलने पर आपकी आज्ञा स्वीकार है और मैं फिर चाहता हूं कि मैं इस आलोचना से, इस परिक्रमियों से निवृत्त होना चाहता हूं। इरिया वैयाए, यानी कि इरिया यानी कि आने जाने का पथ संबंधी, विराहे नाए, विराधना से। मैंने आते जाते सामायिक साधना शुरू करने से पहले अगर मैंने हॉल से रूम पे आया या रूम से हॉल पे गया या घर से मैं स्थानक गया, घर से मैं उपासनाएं गया, उसके बीच में आने जाने के रास्ते में अगर मैंने किसी जीव जंतु की विराधना की हो, जाने व आने में, गमना गमने, जाते समय या आते समय मैंने जीवों की विराधना से, पानक कमने प्राणी के दबाने से, बीए कमने बीज के दबाने से, हरि कमने हरि वनस्पति के दबने से, औसा ओस का पानी, उत्तिंग कीड़ियों के बिल, पनग 5 प्रकार की कही, 5 रंग की कही, दग्ग सचित पानी, मट्ठी सचित मट्टी, मखड़ा संथाना, मकड़ी के जाल को संक मने कुचल जाने से, जे में जीवा विराइया, जो मेरे द्वारा जीवों की विराधना हुई हो, अथवा जो मैंने जीवों की विराधना की है, एक इंद्रिय, एक इंद्रिय वाले, बेहिंद्रिय 2 इंद्रिय वाले, तेहिंद्रिय 3 इंद्रिय वाले, चौरिंद्रिय 4 इंद्रियों वाले, पंचेंद्रिय 5 इंद्रियों वाले, अभिहया सामने आते हुए को ठेस पहुंचाया हो, वतिया धूल से ढके हो, लेसिया भूमि आदि पर रगड़े मसले हो, संगहिया इकट्ठा किया हो, संगट्या पीड़ा पहुंचाए जैसे गाड़े छुए हो, परियावैयाए परिताप कष्ट पहुंचाया हो, किलामिया खेद उपजाया हो, उद्दविया हैरान किया हो, ठाना हो ठानम संकामिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखे हो, जीविया हो वब्रोविया प्राणों से रहित किया हो, जीवन से रहित किया हो, तस मिच्छामि दुक्कड़म वह मेरा पाप मिथ्या हो, निष्सफल हो। याद रखना, प्रतिक्रमण सूत्र में हम मिच्छामि दुक्कड़म देते हैं, हम अपने किए पापों का हम निष्सफल करते हैं। तो वैसे ही इस सामायिक साधना के अंदर
प्रतिदिन एटलीस्ट आप सामाई की विधि को आप सीख लोगे, प्रतिदिन जब आप सामाई की साधना कर लोगे, भले आपको प्रतिक्रमण आए ना आए, याद रखना ये एक छोटा सा प्रतिक्रमण की साधना, एक छोटी सी अलोहना की आराधना, एक छोटी सी आलोचना की आराधना आप प्रतिदिन सामाई के अंदर कर लोगे। जैसे प्रतिक्रमण में भी हम कहते हैं ना, छेदा हो बेदा हो किलामना उपजाई तो मन वचकाई करके मिच्छामी दुक्कड़म देते हैं। 84 लाख जीव योनि का पाठ। चलो इस साधना के अंतर्गत में, इस आराधना के अंतर्गत में इच्छा करणम के पाठ के जरिए, इरियापतिक सूतम के जरिए, हम आलोचना सूत्र के जरिए प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, अपने आने जाने में, अहो प्रभु आने जाने में अगर मैंने किसी जीव को विराधना मन वचन काया से की हो। कभी कभी आप घर से स्थानक के लिए प्रस्थान करते हो, छोटा सा आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब आप स्थानक के लिए आगे बढ़ते हो 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, और सामने से कोई गाड़ी आ जाती है, मैं तो प्राणियों की बात दूसरी और लेके जाता हूँ, जब सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो आपका मन क्या होता है, विचलित होता है कि सामने आते ही या तो आप गाली देते हो, क्या उसको पता नहीं कैसे गाड़ी चलाना है, वो कैसे चला रहा है। 1 मिनट के अंदर आप रोष हो जाते हो, आप 1 मिनट के अंदर उस सामने वाले प्राणी के प्रति आप क्या करते हो, बड़ी मन से हो, बड़ी वचन से हो, और कभी कभी काया से भी क्या कर लेते हो, हिंसजनक क्रिया कर लेते हो। तो याद रखना, ये तो गाय, कुत्ता, भैंस, मच्छर, कीड़ी, सर्प, ये छोटे छोटे जीव जंतु अपने गाड़ी के नीचे आ भी जाते हैं, इसको हम ध्यान भी नहीं देते हैं, इसकी प्रतिलेखना भी नहीं करते हैं। पर एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं कि सामने जैसे ही आपकी गाड़ी गई और सामने से कोई गाड़ी आई और वह बरोबर नहीं चलाया और आपको स्थानक जाने में जल्दी है, तो आपके भाव के तरंगे कैसे होते हैं। तो इसकी आलोचना करने के लिए ही सामय का जो आप साधना करते हैं, जो सामय का प्रत्याख्यान लेते हैं, उसके पहले इसकी आलोचना, इसकी क्लीनिंग क्या कर देते हैं, तैयार कर देते हैं। जैसे गाड़ी है, गाड़ी चलेगी तो उसमें कीचड़ लगने ही वाला है, गाड़ी चलेगी तो उस गाड़ी के टायर के नीचे जीव जंतु आने ही वाले हैं। पर जब उसकी आप क्या करते हो, उस गाड़ी की वॉशिंग कराते हो, तो वह गाड़ी गंदगी जो थी वह क्या कर जाती है, वह साफ हो जाती है, वह धूल वह निकल जाती है, वह धूल हट जाती है, गाड़ी चमकने लगती है। वैसे ही ये देह जो है, इस आत्मा के साथ जो देह है, ये देह ने काफी क्या किया है, पाप कर्मों का बंद किया है, पाप कर्मों का रजमेल इसके भीतर और ऊपर लगे हुए हैं, आत्मा के भीतर। इसको वॉशिंग कराने के लिए, इसको धोने के लिए जो साधना है वह आलोचना की साधना है। इस आलोचना के माध्यम से आत्मा के ऊपर जो कीचड़ लगा है, आत्मा के ऊपर जो कर्मों का मेल लगा है, इस आलोचना सूत्र के द्वारा, इस इच्छा कारिणम सूत्र के द्वारा हम इसकी वॉशिंग कर रहे हैं। क्योंकि वॉशिंग करने के बाद ही जब आत्मा एकदम क्लियर होती है, तभी हम इसकी साधना में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम सामायिक साधना के अंदर हम क्या हो जाते हैं, आगे उत्कृष्ट साधना की तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो वॉशिंग की कला है, ये जो पापों की आलोचना की कला है, ये जो हमारे पापों को निस्सफल मिच्छामी दुक्कड़म देने की कला अगर है, तो इस इच्छा कारणम पाठ के जरिए है। याद रखना, सामाय के जितने भी पाठ है उसमें मिच्छामी दुक्कड़म का शब्द इस आलोचना सूत्र और पालने की विधि में ये जो लास्ट ऐसे वैसे नमस्कार का पाठ आता है उसमें आता है। लेकिन शुरुआत जो मिच्छामी दुक्कड़म हमें देना है, शुरुआत हमारी पापों की आलोचना जो करना है, प्रतिदिन जो आलोचना करने का पाठ का सौभाग्य प्राप्त होता है, कर सकते हैं, तो इस सामायिक साधना के अंदर इच्छा कारणम पाठ के जरिए कर सकते हैं। जो आज्ञा की आराधना के साथ जो मांग करके करता है उसको अवश्य मिलता है। तो प्रभु से क्या करते हैं, भावार्थ सुनिए। मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मार्ग में चलते हुए अथवा संयम धर्म पालन करते हुए लापरवाही अथवा असावधानी के कारण किसी भी जीव का किसी प्रकार की विराधना अर्थात हिंसा हुई तो मैं आपसे पाप से निवृत्त होना चाहता हूँ। छोटा सा संक्षेप में क्या कहा है,
मैं सामायिक कर रहा हूँ, मैं आलोचना कर रहा हूँ, मैं आपसे आज्ञा लेकर के, हे प्रभु मैं इच्छा करता हूँ कि मुझे सामायिक करनी है, और मैं अपने अंतरात्मा से, अंतर्दृष्टि से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रतिक्रमण करने के लिए, यानी कि आलोचना करने के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि मार्ग में चलते हुए, आने जाने में, या मैं संयम यानी कि यहाँ पर सामायिक की पालन करते हुए लापरवाही से या असावधानी से, लापरवाही से भी हो सकती है या असावधानी से भी हो सकती है, किसी के कारण भी क्यों ना हो, अगर मैंने किसी जीव की विराधना मन वचन काया से ठहर से पहुंचाई हो, हिंसा भी हुई हो, तो मैं उस पाप से निवृत्त होना चाहता हूं। यह सूत्र का मूल संदेश है। स्वाध्याय आदि के लिए उपाश्रय से बाहर जाने में और फिर लौटकर उपाश्रय आने में, यानी कि सामायिक करने में, जब जब भी मैं स्थानक आया हूं या गया हूं, अथवा मार्ग में कहीं गमनागमन करते हुए प्राणियों को पैरों के नीचे या किसी अन्य प्रकार से कुचला हो, सचित जो यानी कि सचित गेहूं, चावल, दाल आदि जो भी हो, या किसी भी तरह के बीजों को कुचलाया हो। आप रोड में जाते कभी कभी देखते हैं, वो जो होता है, जो अमावस के समय नींबू हो या मिर्ची हो या आदि ऐसे कहीं सब्जी भी क्या रोड में कभी गिरे हुए रहते हैं, तो उस बीज को भी दबाया हो, उस बीज को भी कुचला हो, और घास, अंकुर आदि हरित वनस्पति को मसला हो। रास्ते में चलते हुए घास आया हो, हरी वनस्पति आया हो, लीलोत्री आया हो, दबाया हो, तो मेरे वह सब अतिचार जन्य पाप मिथ्या हो। वह क्या हो? वह मेरे जो पाप मैंने किए हैं वह क्या हो? निष्सफल हो। और तथा एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय तथा किसी भी जीव की विराधना की हिंसा की हो, सामने आते हुए को रोका हो, सामने आते हुए को रोका हो, धूल आदि से ढका हो, जमीन पर या आसपास में मसला हो, एकत्रित करके ऊपर नीचे ढेर किया हो, असावधानी से क्लेशजनक रीति से हुआ हो, जीवन से रहित किया हो, यानी कि कभी कभी ऐसा हो गया कि उनके प्राण ही हर गए, भले जानते हो भले अनजानते, भले असावधानी से भी हुआ हो कि आप गाड़ी चला रहे हो और नीचे क्या हो गया हो, कोई जीव जंतु मर गया हो, कोई वेंद्रिय तेंद्रिय जीव जिनको हम हमारे दृष्टि में नहीं आए, वे दबा करके कुचला गए हो और प्राण को छोड़ दिए हो, तो अहो परमात्मा, अहो प्रभु, वे अगर जीवन से भी रहित हो गए हो तो मेरे सब पाप मिथ्या हो, मेरे सब पाप को आप क्या करो? निसफल कर दो, मेरे सब पाप निसफल हो। पहले जब हम बाहर से लगे हुए कीचड़ की सफाई करेंगे, तभी भीतर में उस साधना की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। इच्छा कारणम का पाठ, आलोचना का पाठ, हमें प्रतिदिन सामायिक के अंदर आलोचना करने की साधना, यानी कि स्वयं पश्चाताप करने की साधना, स्वयं हमने क्या क्या किया है उसका निष्फल मांगने की साधना, आराधना सिखाती है। आपने इन शब्दों को समझा नहीं, आपने तो इच्छा ऐसे बहुत स्पीड से कर लेते हो, भाव से नहीं करते हो और भाव को समझते नहीं हो। तो आज आपको मैंने सरल भाषा में इच्छा कारणम पाठ का भाव समझाया है कि सामायिक शुरुआत करने से पहले, हे प्रभु मैं इच्छा पूर्वक आज्ञा लेता हूँ, मेरी इच्छा से मैं आज्ञा मांगता हूँ कि मैं सामायिक करने के लिए जा रहा हूँ, मैं आलोचना करने के लिए जा रहा हूँ, मैं प्रतिक्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। ये क्या है? स्व की इच्छा से, कंपल्शन से नहीं। सामायिक स्व से की जाती है, विदाउट कंपल्शन से की जाती है। तो स्व से हम आज्ञा मांगते हैं, इच्छा से आज्ञा मांग के हमने जो जो पाप किए हैं आने जाने में सामायिक के पूर्व उसकी आलोचना करते हैं। याद रखना, ये इस सूत्र का बड़ी विशेषता और एक है। आप देखिए प्रतिक्रमण पाठ के अंदर पहला अनुरत में वहां पर बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों का ये विश्लेषण आता है, वहां पर एकेंद्रिय जीव का वहां पर ये शब्द नहीं आया है। आप पूरे पाठ को बार बार दोबार आप उस पाठ को पढ़ना, उसका चिंतन करना। पहला अनुरत प्राणायामों का पाठ आप बड़े बारीकी से पढ़ना। वहां पर बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय का कहा गया है, एकेंद्रिय जीव के लिए वहां पर छूट दी गई है, एकेंद्रिय जीवों का वहां पर विश्लेषण नहीं आता है। पर याद रखना, ये जो सामायिक सूत्र है इसमें जो इच्छा कारणम सूत्र है, इस इच्छा करण आलोचना सूत्र में एकेंद्रिय जीव का भी क्या आ रहा
है, उल्लेख आ रहा है। बारीकी से एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों का हम क्या कर रहे हैं, हम किए पापों से निष्फल होने की जो साधना होती है इस इच्छा करणम पाठ की आराधना से होती है। तो याद रखना, इन शब्दों को आप बायहाट करना, रटन करना, उच्चारण करना। इच्छा करणम पाठ भी आप सीखना, सीखते सीखते भावों को समझना। और जब भी सामायिक साधना के प्रवेश के तीसरे चरण में जब आप इस आलोचना सूत्र के अंदर आते हैं तो याद रखना, प्रतिदिन आप प्रतिक्रमण करें ना करें, आपको प्रतिक्रमण आए ना आए, पर प्रतिदिन जब आप इस इच्छाकरण सूत्र का आप आराधना करते हो, इसका पाठ उच्चारण करते हो, इसको भावों में लाते हो, तो याद रखना एक छोटा सा प्रतिक्रमण है, ये भी एक मिनी प्रतिक्रमण है, जिसमें यहाँ पर एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव, यहाँ पर क्या बताया है, बीज के जीव, वनस्पति के जीव, ऐसे क्या बताया है यहाँ पर, ऐसे ओसा, उत्तिंग, पनक, बीय कमने, पानक कमने, हरिय कमने के जीवों की भी विराधना की हम क्या कर रहे हैं, तस्मिच्छामि दुक्कड़म दे रहे हैं, निसफल कर रहे हैं। तो एक छोटा सा मिनी प्रतिक्रमण की आराधना इस सामायिक की साधना में आपने और हमने देखा है। इस इच्छा कारणम पाठ के अंदर आज्ञा की आराधना, जो आज्ञा करता है, जो आज्ञा लेता है, वह सब कुछ पाता है, पाठ में आगे बढ़ता है। और इसकी आज्ञा की आराधना के अंतर्गत पापों की आलोचना की आराधना इस साधना के जरिए होती है। तो इस इच्छाकरणम पाठ का भी आराधना और साधना सामायिक में आप भावों के साथ करने का प्रयास करें। इन्हीं भाव भक्ति के साथ ओम शांति।